कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जहां पर हम लोग क्लास 10 का मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जैसे ही प्रीवियस हमारे जो लेक्चर्स है उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखिए। हम लोग क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसी की कड़ी में एक अगला वीडियो है जिसको हमको ये वीडियो मेन है, मीन्स जो आपको क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर में करना है वो है, मीन्स इसको सीखना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पर हूँ तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट इतना इजी वे में समझाऊंगा कि आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग पहली बार आए हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे क्या हो उनकी पढ़ाई में कुछ मदद हो। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारी पहली क्लास है वो है बेसिकली मिडिल टर्म के लिए। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग केयरफुली पेन पेंसिल लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स करते रहिए, नोट्स करते रहिए। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। जैसे हमारा टॉपिक है आज का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ द प्रोजेक्ट पॉलीगॉन्स। मींस हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। ठीक है, मींस जो भी हमारा क्वाड्रेटिक है इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, 2 डिग्री होती है। हाँ, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। ठीक है, समझ में? कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, बहुत ही बेसिक से मैं लेकर चलूंगा। मैं ऐसे लेकर चलूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए, पर क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मैथ्स में क्लास 10 के सेकंड चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से लेकर मैं चलूंगा। ठीक है, तो जब भी हमें जीरो निकालना होता है, जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक दिया जाए, क्वाड्रेटिक दिया है तो इसका मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये मेरा एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, मुझे ये पता है कि मेरे को जीरोस निकालना है, मेरे को इसको क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को इक्वल टू जीरो कर दूंगा। मींस मतलब इसका ये है कि ये जो नंबर है ये किसके बराबर कर दूंगा, मैं जीरो के बराबर कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके आगे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर नंबर के पास जाएगा, यहाँ ये प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये निकल जाएगा तो निकल जाएगा 3 हो जाएगा। मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू एक प्लस में 3 आ जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 27।
इसमें क्या करेंगे से इसको किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब हमें 27 क्या करना पड़ेगा, इक्वल के इधर लेकर आना पड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 27। ठीक है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें और कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग छोटे क्लासेस में करते थे वो काम करेंगे। यहां से फैक्टर निकालेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये तो पेयर बन जाएगा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसका क्या मतलब है, x की दो वैल्यू क्या हो सकती है, एक प्लस में हो सकती है और एक माइनस में होगी। ये तो समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 4x, ये नंबर ले लिया मैंने। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, करिए जल्दी करिए। इसका क्या सॉल्व करने का तरीका है, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किसके बराबर दिखाना है मुझे, जीरो के बराबर दिखा दो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कॉमन। कॉमन मींस इन दोनों में जो चीजें कॉमन होंगी उसको निकालूंगा। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर और यहां पर भी एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है, कॉमन है। क्या है, एक्स कॉमन है। बचा क्या, यहां पर एक एक्स बचा, माइनस 4 इक्वल टू 0। बोले बात समझ में आई कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि मैं x की जगह ऐसी वैल्यू रखूं जो मेरा ये क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल दिया गया वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो एक चीज ये हो सकती है कि मैं x की जगह क्या लिख दूं, 0 लिख दूं। मींस यहां मैं 0 लिखूंगा और इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो ब्रैकेट वाला है x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि मैं x की वैल्यू 4 भी रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ध्यान से देखिए कैसे, इस वाले केस में देखिए मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, यहां 0 रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, 0 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है। आगे देखिए, जब मैं x की वैल्यू 4 भी रखता हूं, क्या करूं, x की वैल्यू 4 भी रखता हूं, जैसे 4 इधर रखूंगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 4 से मल्टीप्लाई करेगा तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हम x की वैल्यू ऐसी हमें निकालनी है, क्या x की वैल्यू ऐसी निकालनी है जो हमारा इक्वेशन दिया गया है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तभी ना नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। 0 का मतलब क्या है कि जो भी हमारा क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल दिया गया है उसको हम लोग क्या लिख लें, 0 लिख लें। तो हमने इसको 0 बना दिया। इतना समझ में आया, हाँ इतना समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं नहीं करवा रहा, मैंने ये चीजें सिखाई है, इसको आप सेम ऐसे ही निकाल कर दिखाइए जल्दी। आई होप आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले टॉपिक पे और इसकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक था कि क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स को कैसे स्प्लिटिंग टर्म करना होता है। स्प्लिटिंग मींस मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ये जैसे सेंटर वाला टर्म। ठीक है, इसको
ठीक है। इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, मींस अलग करना है, इसको दो हिस्से में करना है। ठीक है, दो हिस्से में करना है। कैसे किया जाता है ये सीख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सम। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सम। सम क्या होता है, जो भी हमें बीच वाली सेंटर है जो मिडिल में है वही हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस जो हमारे ये दोनों वैल्यूज हैं, जो फर्स्ट टर्म है और जो हमारा थर्ड टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। बात समझिए, क्वाड्रेटिक इसके मेरे को जीरो बताने हैं पॉलीमर्स के, तो हमें ये चीज याद रखिएगा, पहला क्या होगा, स्क्वायर होगा, दूसरा क्या होगा, एक्स में होगा, और तीसरा कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू होगी। जैसे मैंने आपको सिखाया था, इसका जनरल फॉर्म सिखाया था ना, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तो ये क्या था आपका, कांस्टेंट था, कांस्टेंट था ना। तो सेम जो हमारा इसको स्प्लिट करने का तरीका है क्या है, जो हमारा सम है, सम क्या होता है, जो भी हमारा मिडिल टर्म होता है, मिडिल जो भी वैल्यू लिखीगी वो हमारा क्या होगा, सम होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस इसका क्या मतलब है कि मुझे प्लस प्लस या माइनस करने पे क्या आंसर आता हो, 4 आता हो, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो आता हो -21। ठीक है, मुझे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, स्प्लिट करने के लिए ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता हो, आपका 4 आता हो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता होगा, -21 आता है। तो कैसे करेंगे, चलिए कैसे करेंगे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग करने का तरीका क्या है, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है उसका क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसका क्या मतलब है, जो मेरा 4 है उसको मैं 3 और 7 के टर्म में लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जब भी हमें प्रोडक्ट, जो भी हमें हमें बताना है कि ये कैसे स्प्लिट होगा, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्रोडक्ट वाला नंबर होगा उसका फैक्टर निकाल लेना है। उसी फैक्टर से हमें क्या करना है, हमारा जो सेंटर का स्प्लिटिंग टर्म है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे x स्क्वायर, आज मार्केट नहीं चल रहा है, एक्स स्क्वायर, अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 4 को 7 और 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 4 और 3 को, मतलब सॉरी 4 को 7 और 3 में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। और मुझे ध्यान देना है कि जो मेरा कांस्टेंट टर्म है वो माइनस में है, कांस्टेंट टर्म माइनस में है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक नंबर तो माइनस में होगा। बात समझ आ रही है, जब मेरे पास दोनों प्लस में होगा तो मेरा जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा, लेकिन मुझे माइनस में चाहिए, तो इन दोनों में से कोई ना कोई टर्म क्या होगा, एक माइनस में जरूर होगा। ठीक है, तो अब कौन सा होगा ये भी जरूरी है। तो पहले देखिए कि हमें क्या है, यहाँ +4 है, क्या है, +4 है, तो इसका मतलब जब भी हमें प्लस है तो इसका मतलब जो भी हमें यहाँ पर माइनस लिखना होगा, हमें क्या लिखना होगा, छोटे टर्म में लिखना होगा। कौन से टर्म में, छोटे वाले टर्म में लिखना होगा। मींस माइनस, मुझे -3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि +7 -3 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, मींस x स्क्वायर, और यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब x क्या है, दोनों जगह पे है। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, एक x मैंने ले लिया तो एक x बचा होगा, तो एक x लिखेंगे +7। बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3x है और यहाँ 21 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -3 कॉमन है,
क्योंकि माइनस इधर भी है माइनस इधर, तो माइनस भी कॉमन है, और 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, क्योंकि 3 7 या 21, तो 3 कॉमन है ना, तो 3 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस सॉरी प्लस 7। अब पूछोगे यहाँ क्यों प्लस लिखे हैं आपने, जब भी मैं ब्रैकेट खोलूंगा, यहाँ क्या है माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, बाई चांस मैं यहाँ माइनस ही लेता आग बंद करके, तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता, वो मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस दिया हुआ है। और इन दोनों में देखिए x प्लस 7 और x माइनस 3, ये दो चीज मिल गई, यहां से मेरे को क्या मिलेंगे, जीरोस भी मिल जाएंगे, जैसे इस पूरे टर्म को मैं क्या जीरो के बराबर दिखा दूंगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और यहां पर x माइनस 0 x प्लस मींस इसके दो जीरोस होंगे, एक -7 होगा और एक 3 होगा। पता है समझ में आया कि नहीं, बहुत ही बेसिक से लेकर चला हूं मैं, इतना आपको समझ में आया, कमेंट करिए नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेता हूं आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का सेम यही मेथड फॉलो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा सम है वो क्या है, मेरा 7 आना चाहिए, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन बाय सेकंड टर्म, मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या प्रोडक्ट आ रहा है, 12 आ रहा है, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर क्यों माइनस में लिख रहे हो, बोलोगे ना क्यों माइनस में लिख रहे हो, देखिए -2 और मल्टीप्लाई बाय -6, जब भी दो मल्टीप्लिकेशन के सम को सॉरी जब भी हम लोग माइनस के दो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में माइनस रहता है, तो आंसर क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 12 बनाना है। अब क्या है, 3 में से 7 सम करने पे तो 7 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, उसका फैक्टर निकाल लेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 तो यहां से मैं लिखूंगा -2x² प्लस 7x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4x प्लस 3x माइनस 6, बस समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, तो यहां पर -2x क्या -2x, तो यहां क्या बचा, x प्लस 2, ठीक है। आगे देखेंगे, अच्छा अब देखो यहाँ पर मैं प्लस नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लिखा है, अब ये मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो मैं यहाँ क्या कॉमन लूंगा, माइनस लूंगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक गलती हो जाती है बच्चों से। आगे देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 ले लूंगा, आगे x माइनस 2, ठीक है। अब यहां से x माइनस 2 बाहर आ गया, और यहां पर -2x प्लस 3 आ गया। अब क्या करूंगा, इनको जीरोस के इक्वल कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस पर पता चल जाएगा। यहां इसको करूंगा 0 के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, ये प्लस हो रहा है तो वहां जाके -3 होगा, ये भी आ जाएगा तो माइनस टू माइनस कितना जाएगा, तो x की वैल्यू 3/2, मतलब x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तभी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मैं 3/2 भी रखूंगा तभी क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम अभी जैसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने करते हुए आए हैं वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम करने पे क्या आना चाहिए, -19 आना चाहिए। और जो मेरा प्रोडक्ट है मींस फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -42 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे स्प्लिट करेंगे 42 को, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालने के पहले तो क्या करेंगे, 2 2 2 4 2 1, फिर ये 3 7 जाए 7 1 जाए। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे 21 होगा, 21 2 जा सेम 42 हो जाएगा, और 22 माइनस ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। लेकिन अब कहां हमें प्लस लिखना है कहां हमें माइनस लिखना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा, ठीक यहां हम लोग क्या करते हैं, पहले उतार लेते हैं अपने चीजों को, इसको पूरे को। अब इस 19 को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, 21 और 3 के फॉर्म में, सॉरी 2 के फॉर्म में लिखूंगा, और ये -6 है मेरा। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है उसका माइनस का साइन आएगा, क्या आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ मेरे को क्या चाहिए माइनस चाहिए। तो जो भी यहाँ मुझे साइन चाहिए था माइनस है, तो सबसे बड़ी वैल्यू में माइनस लिखूंगा, प्लस होगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू को प्लस लिखूंगा, तो यहाँ माइनस लिखूंगा। 21 में से 2 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, -19 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा -42 आ जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ x था ये भी x लिख लूंगा, यहाँ पर भी x लिख लूंगा, कोई दिक्कत। अब क्या करूंगा, इन दोनों का कॉमन कॉमन निकालने के लिए क्या करूंगा, देखूंगा यहाँ 7x स्क्वायर माइनस 21x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 7 कॉमन है और x भी कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, x माइनस 3 बचा, कितना समझ में आया। सेम इधर भी यही प्रोसेस करूंगा, 2 है यहाँ पर भी यही बचा। अब मेरे पास दो नंबर्स आ गए हैं, x माइनस 3 और 7x प्लस 2। इसको सॉल्व करूंगा, इसको 0 के बराबर दिखाऊंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करके क्या करूंगा, दिखाऊंगा इक्वल करूंगा 0 के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा -2/7 आ जाएगी। बोलिए इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बताइए इतनी बात समझ में आएगी नहीं, आप लोग समझ में आई हो तो कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, इसको आप जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे 3x प्लस 13, ठीक है, ये आप लोग के लिए घर के लिए होमवर्क है, इसको जरूर करिएगा। और आपको कैसा लगा मेरी क्लास, कैसे लग रही है क्लासेस, क्या है इसमें, क्या इम्प्रूव कर सकता है, कैसे क्या है, कुछ भी फीडबैक आप जरूर कमेंट में लिखिए, और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, जो भी आपके स्कूल के दोस्त हो, कॉलेज के दोस्त हो, कोचिंग के दोस्त हो, जो भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो बोर्ड का, उसको जरूर आप ये भेजिए, उनको जरूर मदद मिलेगा। इतने बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है जितने बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको मैं सिखा दूंगा। उसके बाद हम 2 वीडियो आपको दूंगा, जिसमें क्या होंगे, क्वेश्चन से ही होंगे, इतने क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आया होगा वो होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू, आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आपका मैथ्स बहुत आसान कर दूंगा। धन्यवाद।